जय हिंद, मैं विमल। आज एनसीसी सॉल्यूशंस एंड अपडेट सीरीज़ की दूसरी वीडियो में उपस्थित हूं और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एनसीसी में प्रवेश कैसे ले सकते हैं, प्रत्येक वर्ष इसकी भर्ती प्रक्रिया कब शुरू होती है, इसके आवेदन फॉर्म आपको कहां से मिलेंगे और एनसीसी में चयनित होने के लिए आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए तथा वेट कितना होना चाहिए और इसकी शारीरिक परीक्षा का प्रारूप कैसा होता है, शारीरिक परीक्षा में आपको किन किन प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ेगा तथा लिखित परीक्षा इत्यादि के बारे में मैं आपको विस्तार पूर्वक जानकारी दूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एनसीसी और इंडियन आर्मी सीरीज़ के सभी वीडियो देख पाने के लिए सबसे पहले तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद आप मेरे इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको एनसीसी / इंडियन आर्मी अपडेट्स एंड सॉल्यूशन सीरीज़ दी होगी और उस प्लेलिस्ट पे सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे एनसीसी और इंडियन आर्मी से संबंधित। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में क्या है। तो जैसा कि मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं एनसीसी की भर्ती प्रक्रिया के बारे में, जिससे कि आप जान पाएंगे कि एनसीसी में आप प्रवेश कैसे ले सकते हैं, इसके लिए आप में क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, क्या शारीरिक योग्यता होनी चाहिए आपकी। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी अपने छात्र जीवन में एनसीसी की ट्रेनिंग ले सकता है और इसकी ट्रेनिंग के पश्चात प्राप्त होने वाले प्रमाण पत्रों का जहां करियर में फ़ायदा होता है, वहीं एनसीसी की ट्रेनिंग के पश्चात जो हमें यूनिटी, डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी जैसी आदतें डेवलप होती हैं, उसका हमारे दैनिक जीवन में हमको जीवन भर लाभ मिलता है। तो अब बात करेंगे एनसीसी में कैसे प्रवेश लें। एनसीसी में आप 2 स्तर पर एंट्री कर सकते हैं। पहली होती है जूनियर डिवीज़न की एनसीसी, जो कि कक्षा 8 या 9 के दौरान आप उसमें प्रवेश ले सकते हैं और उसकी ट्रेनिंग 2 वर्ष की होती है। 2 वर्ष की ट्रेनिंग के पश्चात आपको एनसीसी का ए प्रमाण पत्र मिलता है और उसके बाद आती है सीनियर डिवीज़न की एनसीसी। सीनियर डिवीज़न की एनसीसी की ट्रेनिंग 3 वर्ष में होती है और उसमें आप कक्षा 11 या फिर स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश ले सकते हैं और 3 वर्ष की ट्रेनिंग के दौरान आपको प्रथम 2 वर्ष पूरे करने पर एनसीसी का बी सर्टिफिकेट प्राप्त होता है और तृतीय वर्ष की ट्रेनिंग पूर्ण करने के पश्चात परीक्षा उत्तीर्ण करने पर आपको एनसीसी का सी सर्टिफिकेट प्राप्त होता है। यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन भी स्पष्ट हो जाती है कि जूनियर डिवीज़न की एनसीसी के लिए आपकी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जहाँ कक्षा 8 पास होनी चाहिए, वहीं सीनियर डिवीज़न की एनसीसी में प्रवेश लेने के लिए अगर आप कक्षा 11 में प्रवेश लेते हैं तो क्लास 10th आपको क्वालिफाइड होना चाहिए और अगर आप ग्रेजुएशन की एनसीसी में प्रवेश लेते हैं तो आप 12th पास होने चाहिए। अब बात करेंगे एनसीसी की आवेदन प्रक्रिया की। तो एनसीसी अभी देश के सभी विद्यालयों में संचालित नहीं है। देश के चुनिंदा गवर्नमेंट इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेजों में ही एनसीसी संचालित है और वहीं कुछ एक सेल्फ फाइनेंस कॉलेज हैं जहां पर एनसीसी संचालित है। तो एनसीसी में प्रवेश लेने के लिए सबसे पहले आपको इन विद्यालयों में एडमिशन लेना होगा। इसके अलावा एक ओपन स्कीम होती है जिसके तहत आप किसी अन्य विद्यालय में पढ़ते हुए भी एनसीसी की ट्रेनिंग जहां पे एनसीसी संचालित है उस विद्यालय में ले सकते हैं, लेकिन उसकी प्रक्रिया थोड़ा जटिल है और उसमें प्रवेश मिलने की संभावना कम होती है क्योंकि विद्यालय उन्हीं छात्रों को वरीयता देते हैं जो उनके यहाँ पर पहले से पढ़ रहे होते हैं। तो आप अगर एनसीसी में प्रवेश लेना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना एडमिशन उस विद्यालय में लें जहाँ पर एनसीसी संचालित हो और उसके बाद फिर आपको उस विद्यालय के एएनओ से संपर्क करना होगा। एएनओ का मतलब होता है एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर, जो कि उस विद्यालय का एक शैक्षणिक स्टाफ होता है जिसको एनसीसी का कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है और उससे संपर्क करके आप एनसीसी का आवेदन फॉर्म प्राप्त करेंगे। एनसीसी के आवेदन फॉर्म का प्रारूप मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। ये सीनियर डिवीज़न और जूनियर डिवीज़न दोनों एनसीसी का फॉर्म का प्रारूप है। इसमें आपका नाम, पता और इसके अलावा आपकी हाइट कितनी है, आपका वेट कितना है, आपकी बैंक डिटेल्स, आपका आधार नंबर, ये सब जानकारियाँ मांगी गई हैं और आवेदन फॉर्म प्राप्त होने के पश्चात आप उसको ठीक से भर करके विद्यालय के एएनओ के पास जमा करेंगे और वहाँ से आपको एनसीसी की भर्ती की तारीख पता चलेगी और भर्ती की नियत तारीख पर आप जब उपस्थित होंगे तो एनसीसी का आर्मी स्टाफ एएनओ के माध्यम से आपकी भर्ती प्रक्रिया संपन्न कराएगा। अब भर्ती प्रक्रिया शुरू होने पर सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे और इस दौरान आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके आधार नंबर की डिटेल्स, आपकी बैंक पासबुक की डिटेल्स, आपकी एजुकेशनल डिटेल्स, ये सब चेक की जाएंगी। इसके लिए आपको मूल प्रमाण पत्र अपने साथ ले जाना होगा और उनका वहाँ पर मिलान किया जाएगा। यहाँ पर मैं एनसीसी में प्रवेश लेने के लिए जो सबसे मुख्य है, आयु और ऊंचाई, आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, आपकी एज कितनी होनी चाहिए, ये स्पष्ट कर दूं।
तो जहां जूनियर डिवीज़न में एनसीसी में प्रवेश लेने के लिए लड़कियों की उम्र 12 वर्ष से कम और 18.5 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, वहीं लड़कों की उम्र 13 वर्ष से कम और 16 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब सीनियर डिवीज़न की एनसीसी में प्रवेश लेने के लिए उम्र की बात करें तो सीनियर डिवीज़न की एनसीसी में प्रवेश लेने के लिए लड़कियों की उम्र कम से कम 15 वर्ष होनी चाहिए और लड़कों की उम्र कम से कम 14 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम आयु का इसमें कोई प्रावधान नहीं है। आप अगर इंटर में पढ़ रहे हैं, इंटर फर्स्ट ईयर में और ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में हैं, तो आपकी अधिकतम उम्र मायने नहीं रखती। कम से कम आपकी उम्र लड़कियों की 15 वर्ष और लड़कों की कम से कम 14 वर्ष होगी, तो आप इसमें प्रवेश ले सकते हैं। अब बात करेंगे एनसीसी में प्रवेश लेने के लिए आपकी लंबाई कितनी होनी चाहिए। तो एनसीसी में प्रवेश लेने के लिए जूनियर डिवीज़न के एनसीसी में लड़कों की लंबाई कम से कम 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए तथा उनका सीना 70 सेंटीमीटर होना चाहिए व फुलाने पर 72 सेंटीमीटर होना चाहिए। और लड़कियों की बात करें तो लड़कियों की लंबाई कम से कम 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं सीनियर डिवीज़न की एनसीसी में प्रवेश लेने के लिए लड़कों की लंबाई 170 सेंटीमीटर तथा उनका सीना 77 से 82 सेंटीमीटर होना चाहिए और वहीं लड़कियों की लंबाई कम से कम 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और एनसीसी की भर्ती प्रक्रिया में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपकी हाइट चेक की जाएगी और उसके बाद आपका वेट देखा जाएगा। भर्ती के समय जहां पर लड़कों का वेट 50 केजी और लड़कियों का वेट 40 केजी होना चाहिए सीनियर डिवीज़न में, वहीं जूनियर डिवीज़न की एनसीसी में प्रवेश लेते समय लड़कों का वजन 45 किलोग्राम तथा लड़कियों का वजन 40 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए। तो अब भर्ती प्रक्रिया के दौरान डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, हाइट चेकिंग, वेट चेकिंग और एज चेकिंग के बाद नंबर आता है एनसीसी की फिजिकल परीक्षा और रिटन परीक्षा का। दोनों परीक्षाएं 100 नंबर की होंगी। अब फिजिकल टेस्ट की बात करें तो फिजिकल टेस्ट में आपको 1.6 किलोमीटर अर्थात 1 मील की रन निकालनी होगी, जो कि कम से कम 5 मिनट में और अधिक से अधिक 6 मिनट में आपको कंप्लीट करना होगा। और इस समय के अनुसार ही नंबर निर्धारित होते हैं कि अगर आप 5 मिनट में निकालते हैं तो आपको इतने नंबर मिलेंगे, अगर आप उससे अधिक समय में निकालते हैं तो इतने नंबर मिलेंगे। इसके बाद पुलअप्स की बात करें तो कम से कम आपको 6 पुलअप्स लगाने होंगे और अधिक से अधिक 10 या उससे अधिक। तो जैसे आपकी संख्या होगी उस निर्धारित समय में उतने आपको मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद आपको लंबी कूद में 8 फीट का गड्ढा आपको कूद कर पार करना होगा। तो इस तरीके से आपकी जो शारीरिक परीक्षा होगी वो संपन्न कराई जाएगी, जो कि 100 नंबर की होगी। उसके बाद आएगी लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा की बात तो जूनियर डिवीज़न के एनसीसी में कक्षा 8 के स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें मैथ, जीके और जीएस मेन होगा। वहीं पर सीनियर डिवीज़न की एनसीसी की बात करें तो उसमें क्लास 10th लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें मैथ, जीके, जीएस और करंट अफेयर्स या रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन होंगे, उनको पास करना होगा। और उसके बाद आपको यह भी बता दें कि प्रत्येक विद्यालय में एनसीसी की निर्धारित सीटें होती हैं और उतनी सीटों के सापेक्ष जितने विद्यार्थी उसमें प्रवेश लेते हैं उनकी परीक्षा आयोजित कराने के पश्चात उस परीक्षा में प्राप्त होने वाले अंकों के आधार पर उनकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है और फिर परीक्षा परिणाम घोषित किया जाता है। और जब आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ जाएगा तब आपको जाकर के विद्यालय में संपर्क करना होगा और वहाँ से आपको इनरोलमेंट फॉर्म दिया जाएगा, जो कि आप भर करके जमा करेंगे। उसमें आपका मेडिकल फॉर्म लगेगा, आपका आधार लगेगा, आपकी बैंक डिटेल्स लगेगी, आपके एड्रेस प्रूफ लगेंगे, विद्यालय का आइडेंटिटी कार्ड लगेगा। वो सारे डॉक्यूमेंट्स करके आप कंप्लीट कर देंगे और एक बार आप इनरोलमेंट फॉर्म सबमिट कर देते हैं और उस पर कमान अधिकारी के हस्ताक्षर के पश्चात फिर आप एनसीसी के कैडेट हो जाएंगे और 2 साल 3 साल जितने भी समय के लिए आपने एनसीसी ली होगी उसकी ट्रेनिंग आप कर पाएंगे। तो इस वीडियो में मैंने एनसीसी भर्ती से संबंधित लगभग सभी प्रश्नों को कवर करने की कोशिश की है। इसके अलावा अगर आपका कोई प्रश्न रहेगा हो या आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें, मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। और एनसीसी तथा इंडियन आर्मी से संबंधित सभी वीडियो देख पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वहाँ पर NCC/इंडियन आर्मी वीडियो सीरीज़ की एक प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें सारे वीडियोज़ उपलब्ध हैं और आगे आने वाले वीडियोज़ भी उसी में मिलेंगे। तो वो आप देखते रहिए। तो मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।